खबर सोनभद्र से है, जहां खनन व्यवसाय सुरक्षा की दृष्टि से दूर रखकर जोर शोर से चल रहा है खनन। गरीबों के लगातार शोषण हो रहे हैं। कभी जान जाती है तो कभी पानी, तो कभी रोटी के लिए तरसते हैं गरीब मजदूर। चाहे गाड़ी चलाने वाले हों, चाहे पत्थर तोड़ने वाले, इन्हीं की वजह से इनके घर शीशे के होते हैं। बच्चे अमेरिका में पढ़ते हैं, कई लाख की गाड़ियों से चलते हैं। इन गरीबों की सुरक्षा के नाम पर केवल पर्दा डाल रखे हैं। आखिर जिम्मेदार इनका कौन है? इन मासूम बच्चे का पिता माता जो जान गया, इनकी कार के छत उजड़ गया और जिम्मेदार होगा अधिकारी। 4 लाइन के वाइट देकर चले जाएंगे। इनका हक कानून से मिल पाएगा और नहीं, न्यायालय से कौन लड़ेगा? इनका हक कौन दिलाएगा? अब देखना ये होगा कि उत्तर प्रदेश सरकार हक दिलाती है या नहीं। प्रदेश के होनहार खनन अधिकारी इनका हक दिलाते हैं या नहीं, कि खनन व्यवसाय करने वाले व्यापारी जो कुर्सी लगाकर बैठे हैं वो देगा। अब देखना ये होगा कि आए दिन खनन अधिकारी क्या कहेंगे। इस पूरी खबर अपडेट के साथ देखते रहें संवाददाता अशोक सिंह के साथ। माता के जय, भारत माता के जय। हिंदू युवा वाहिनी जिंदाबाद जिंदाबाद, हिंदू युवा वाहिनी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। 10-15 लोग की जान चली गई है। आप वहाँ पे क्या कर रहे थे? हम गाड़ी लगा के सो रहे थे। मौके पे मौजूद थे आप? तो ये हादसा कितने बजे हुआ लगभग? वही 2:30-3 बजे का। भाई 2 भाई हमारा सोए थे। तो अभी आप उन लोगों की क्या अभी पुलिस प्रशासन मतलब वहाँ से मिली? अभी बॉडी मिली कि नहीं? अभी मिली? नहीं मिली, बॉडी नहीं मिली। अभी नहीं मिली है। इसमें एक घटना होने की सूचना मिली है, जिसमें किसी दीवार के गिर जाने से कुछ लोगों के दबे होने की सूचना है। हम लोग यहाँ मौके पर मौजूद हैं, कप्तान साहब भी मौजूद हैं। उनके निकालने का प्रयास जो अल्ट्राटेक कंपनी है, दूसान कंपनी है और ओबरा पावर कारपोरेशन है, उनके माध्यम से किया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मिर्जापुर से रवाना हो चुकी है। कितने लोग दबने की आशंका है सर? ये अभी जानकारी करने को। मौत की कोई आंकड़ा सर? हमारे पास इसकी कोई अभी सूचना नहीं है। अभी सर मुख्यमंत्री जी थे, जबकि आधे भी था बंद होने का, इसके बाद सर खदान चल रही थी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए बंद होने का तो ऐसा कुछ वो नहीं था, लेकिन अगर भाई घटना हुई है, अब उसकी जांच की जाएगी, देखा जाएगा ये किस तरीके से हुई है, जो उसके लिए कार्रवाई होगी। यह घटना बहुत ही दुखद है, जबकि आज भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्म जयंती का कार्यक्रम था, लेकिन इसके लापरवाही के कारण इतना बड़ा हादसा हो गया। ये जांच का विषय है। हम सब पीड़ित परिवार के साथ हैं। हम लोग जो भी उनके परिवार वालों को हम लोग मुआवजा दिलवाएंगे और जो दोषी होंगे इस पर जांच करने के बाद उनको हम लोग कठोर कार्रवाई कराने का काम करेंगे। जिस तरह से आज मुख्यमंत्री जी भी आए थे और ऐसे में यहाँ पे काम हो रहा था, तो ऐसे में काम अभी बंद माना जा रहा था कि बंद था, फिर भी खदान में काम। देखिए किसके वजह से लापरवाही हुआ है, जबकि जिला प्रशासन की तरफ से और क्रेशर एसोसिएशन की तरफ से, सारे लोगों की तरफ से यह सबको सूचना था कि 15 नवंबर को पूरा जो भी काम है सभी कामें बंद रहेंगे और सभी लोगों का 3 दिन से हमें पता था कि 3 दिन से सारा काम ठप है। लेकिन अब किसके लापरवाही से, किसके कहने पर यह काम शुरू किया गया और इतना बड़ा जो घटना हो गया, तो अब जांच का विषय है। जांच जो होगा, जो दोषी पाए जाएंगे। अब जैसे अभी मौखिक तो बताया जा रहा है कि 12 लोग को बताया जा रहा है। अब तो जब मलबा हटाया जाएगा तो मौके पर क्या है अब सच्चाई सामने आएगा। जिस तरह से लोग बता रहे हैं, लोग हैं लगभग आपकी अब जैसे लोगों के बता रहे हैं कि 12 लोग काम कर रहे थे, कंप्रेसर वाले थे। भावुक भी हो रहे हैं। देखा जाए तो जिले में इतना बड़ा कार्यक्रम भी था, कहीं न कहीं अधिकारी की लापरवाही सामने आ रही कि नहीं आ रही? निश्चित तौर पर कहीं न कहीं किसी न किसी की लापरवाही है, चाहे वह किसी के खदान मालिक का लापरवाही हो या प्रशासनिक अधिकारियों का लापरवाही हो, लेकिन कहीं न कहीं यह लापरवाही हुआ है। जिस तरह से कई बार 2-3 बार पहले भी घटना ये घट चुकी है इस तरह की। देखिए इस तरह के जो घटना होता है, कार्रवाई भी होता है और निश्चित तौर पर दोषी अधिकारियों चाहे जो भी उसमें दोषी पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई भी होता है। तो आज इतनी बड़ी जो घटना घटा है, तो निश्चित तौर पर
लोग कार्रवाई होगी। लेकिन लोग ये की बताई जा रही है, अभी तक रेस्क्यू शुरू नहीं हो पाया। अब हमें तो जैसे अभी सूचना मिला 5 बजे की घटना हो गया है। हम लोग आज भगवान बिरसा मुंडा जी का कार्यक्रम था, उस पर हम लोग खाली हुए, हमारे क्षेत्र की जनता आया हुआ था। हम लोग जैसे सुरक्षित उनको मंगाए थे वैसे हम लोग सुरक्षित वाहनों से उनको भेजने का काम कर रहे थे। अब 5 बजे मालूम चला कि इतनी बड़ी घटना हो गया। हम लोग और हमारे जिलाध्यक्ष जी, हमारे पार्टी के लोग, सभी लोग हमारे अभी मौके स्थल पर अभी पहुंचे हैं। जैसा कि मंत्री डीएम साहब ने कहा है अभी कि खननकारी को बोला गया था, लेकिन खननकारी साथ सूचना नहीं दे पाया। अभी आप वार्ता हो रही थी। देखिए, अगर खननकारी अगर दोषी है तो उस पर कार्रवाई होगा निश्चित तौर पर। जो है कि जो अब तो जांच का विषय है, जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसको कठोर से कठोर कार्रवाई। लेकिन लोग ये बता रहे हैं कि जिस तरह से जो बंद खदानें हैं उसी में काम चल रहा था, बाकी जो इस तरह की खदानें वो तो बंद थी, लेकिन जो बंद खदानें हैं जो जिस पे रोक लगाई गई उसमें कार्य चल रहा था। अब देखिए, इसके विषय में हमें जानकारी नहीं है कि कौन खदान बंद कराया गया है, कौन चालू कराया गया है। ये तो खनन विभाग वाले बताएंगे कि कौन खदान किनका चालू है, किनका बंद है। अब तो जांच का विषय है, अगर दोषी है तो कार्रवाई होगा। नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं स्वतंत्र एक्सप्रेस न्यूज। इस समय मैं जनपद सोनभद्र रेनीकुट क्षेत्र में हूं। ये आपको मैं दिखा सकता हूं आदित्य बिरला इंटरमीडिएट कॉलेज में। और आज हम बात करेंगे SIR पर, यानी निर्वाचन कार्ड जो है संशोधन पे, जो अपडेट किया जा रहा है। और कब से किया जा रहा है अपडेट, हम आज इस पे बात करेंगे यहाँ के अधिकारियों पे। आइए। जी सर, नमस्कार। नमस्कार। आप अपना पहले शुभ नाम बताइए। मेरा नाम मनीष सिंह है जी। मैं ओबरा विधानसभा का मेयरपुर का इंचार्ज हूँ, बूथ नंबर 172 से 324 तक का। अच्छा, SIR इसका कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग नहीं जान पाते हैं। इसके मतलब आप हमको बताइए, ये SIR का मतलब क्या है, ठीक है? और जो बूथ जो लगाए हैं वोटर कार्ड का संशोधन के लिए, ये पूरे बताइए। देखिए, SIR का मतलब होता है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग हर 20 साल 25 साल में अपनों वोटरों का एक वेरिफिकेशन करता है, एक KYC तरह के मान के चले इसको, कि हमारे जो वोटर लिस्ट में नाम है वो उसी जगह है कि नहीं है, कि डुप्लीकेट हो गए, गांव चले गए हैं, यहाँ है। तो सबके यहाँ जाकर एक फॉर्म है, उसको बोलते हैं इनुमरेशन फॉर्म, जो हर मतदाता को भर कर जमा करना होगा। तब माना जाएगा कि वो वोटर उस बूथ पर स्थापित है, वो एक्चुअली में है। इसका फायदा क्या होता है कि जितने डुप्लीकेट मतदाता हैं, जैसे हमारे रेणुकूट वासियों में बहुत जगह कॉलोनी चेंज होते हैं, 3 जगह वोटर हो जाते हैं, या गांव पे हो जाते हैं, यहाँ हो जाते हैं, तो ऐसे वो एक जगह वोटर हो जाएंगे, अपने सही जगह हो जाएंगे, उनका संशोधन हो जाएगा, जो बचे हैं उनका नाम जोड़ दिया जाएगा। तो पूरे वासी में जितने हैं वो अपने सही मतदाता अपने स्थल पे वो पहुंच जाएंगे। इसके लिए सरकार SIR कराती है हर 20-25 साल में। अभी हमारा रेणुकूट में SIR चल रहा है। हर वोटर को अपने बूथ पर जाकर, वहाँ BLO बैठा है, BLO घर घर भी जा रहा है। जिनका घर बदल गया है वोटर ID कार्ड के एड्रेस से, वो बूथ पर जाके अपने BLO से कांटेक्ट करके अपना इनुमरेशन फॉर्म ले ले। और उसमें 2003 में आप कहाँ मतदाता थे उसका विवरण भर दे। आज का डेटा थोड़ा बहुत मांगा जाता है, आधार नंबर मांगा गया, डेट ऑफ बर्थ मांगा गया, मोबाइल नंबर भर के अपने BLO को वापस कर दे, तो आपका नाम रहेगा। अगर आप SIR फॉर्म नहीं भरते हैं तो चुनाव आयोग ये मानेगा कि आप उस परिसीमन क्षेत्र में नहीं है और आपका नाम काट दिया जाएगा। तो हम ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जैसा इन्होंने मनीष सिंह जी ने बताया वोटर कार्ड के बारे में। अब वोटर कार्ड के बारे में हम चलते हैं आगे की ओर। बहुत लोग की जानकारी नहीं है फार्म कैसे प्राप्त होगा और ये फार्म कैसे दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये इनके द्वारा BLO जो हैं घर घर जाएंगे कि केवल बूथ पे ही लगा करके सभी को यहाँ आना है। अब इसके बारे में बात करें, ये फार्म कैसे हर व्यक्ति तक पहुँचेगा। हफ्ते में 4 दिन BLO घर घर जाके बांटेंगे। शनिवार संडे वो बूथ पर बैठेंगे, ताकि जिनका घर का पता बदल गया है वो बूथ से ले ले,
या जो अपने घर पर है बीएलओ उनके घर पे फॉर्म पहुंचाएंगे और उनसे फॉर्म प्राप्त भी करेंगे, और जो बूथ से ले जाएगा अपने फॉर्म को अपने बूथ पर ही जमा करेगा वो। ये फॉर्म का जो ऑनलाइन जो प्राप्त होगा ये कैसे होगा, क्या उसमें डालना पड़ेगा जो फॉर्म निकलेगा? हाँ, तो बात है कि फॉर्म हर मतदाता का अपना छपकर आया है, ये कोई नहीं है कि जनरल फोटो स्टेट है। हर मतदाताओं को अपना फॉर्म मिलेगा जिनके ऊपर उनका नाम, उनका निर्वाचन, वो कहाँ वोट डालते हैं ये लिखा हुआ है। उसमें आपको अपना आधार नंबर भरना है, जन्म तिथि भरना है, पिताजी का नाम भरना है, पिताजी का अगर वोटर कार्ड है तो वो भर देना है, माताजी का नाम भरना है, माताजी का, पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का नाम, अब वोटर आईडी कार्ड भरना है। और ये नया यदि फॉर्म लोग भरेंगे तो कैसे भरेंगे, क्या ऑनलाइन भी इनको फॉर्म प्राप्त हो पाएगा कि नहीं, इसके बारे में भी आप बताएंगे? देखिए, जिनका नाम नहीं है उनका नाम जोड़ने की प्रक्रिया हम लोग जब ये फॉर्म जमा करेंगे 4 दिसंबर को, 4 दिसंबर से शुरू करेंगे हम लोग नया नाम जोड़ने वाली प्रक्रिया, कि जिनका भी नाम नहीं है वो नाम अपने बीएलओ से मिल के जुड़वा ले। और ऑनलाइन फॉर्म इसको आप जाके चुनाव आयोग का साइट है, इनोमिनेशन फॉर्म को ऑनलाइन भी भर सकते हैं और नहीं तो अपने बीएलओ से मिल के प्राप्त कर सकते हैं। दोनों सुविधाएं एसआईआर में दी गई है। वो साइट क्या है सर? उसको साइट को कहते हैं वोटर हेल्पलाइन। आप जाएंगे गूगल पे डालेंगे वोटर हेल्पलाइन, उसमें अपने यूकेटी नंबर को डाल के लॉगिन करेंगे, वहां आपका इनोमिनेशन फॉर्म खुल जाएगा, आधार नंबर भरेंगे, अपना जन्मतिथि, जितना डेटा कागज में भरना है वही ऑनलाइन भर के सबमिट कर देंगे तो आपका मान लिया जाएगा। तो हमें मान ले आपके बूथ पे जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जानकार और नहीं जानकार, बहुत से लोग जानते भी हैं और बहुत से लोग नहीं भी जानते हैं, तो जो ये आपके बूथ पे फॉर्म जो मिल रहा है, क्या फॉर्म तुरंत निकल रहा है कंप्यूटर से, उसका व्यवस्था रखे हैं, कैसे प्राप्त हो रहा है? देखिए, हमारे पास जितने वोटर हैं, जैसे कोई बूथ पे 1200 वोटर है तो 1200 वोटर लिस्ट इनोमिनेशन फॉर्म प्रिंट होके हमारे पास आया हुआ है। आप जिस क्रमांक संख्या, जैसे अब मतदाता सूची में 25 नंबर क्रमांक संख्या में है तो हमारे पास 25 नंबर में वो प्रिंट आउट पड़ा होगा, हम आपको दे देंगे। और अगर जानकार नहीं है, इसके लिए हम लोगों ने बीएलओ का समय समय पर ट्रेनिंग कराया है, 4 ट्रेनिंग 5 ट्रेनिंग करने के बाद ये शुरू हुआ है। अगर आपको कोई भी समस्या हो रही है तो अपना वोटर आईडी कार्ड और एक रंगीन फोटो लेके आ जाइए, आपको बीएलओ खुद वहीं पर फॉर्म भर लेगा आपका। अच्छा, मैं ये भी जानने की कोशिश करूंगा आपसे सर कि बीएलओ जो भी घर पे जाएंगे, कॉलोनी हो, मोहल्ला हो, गांव हो, टोला हो, शहर हो, गली हो, वहां पर जा करके वो क्या घर घर जाएंगे कि ये कहीं जगह बैठ करके कुछ लोग के जानकारी हो पाएगा कि कुछ लोग जानकारी नहीं हो पाएगा, ये कैसे आप जानकारी लेंगे? पहली बात, चुनाव आयोग का कहना है कि बीएलओ सबके घर जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये हमारा आसानी से काम हो जा रहा है क्योंकि उनका घर नहीं बदलता है। ग्रामीण क्षेत्रों में वो जा रहे हैं, हर घर में जा रहे हैं। अगर वो अनपढ़ है तो बीएलओ वही उनका फॉर्म भर रहा है, फोटो भर रहा है और अपने साथ ले रहा है। अगर पढ़े लिखे हैं तो उनको फॉर्म दे रहा है, 2 दिन बाद उनसे कह रहा है कि हम आपके घर आएंगे। बीएलओ आपको घर पे फॉर्म देगा और फॉर्म आपके घर से ही लेगा। कहीं ऐसा तो नहीं फॉर्म का कोई शुल्क भी लिया जा रहा है? कोई शुल्क किसी प्रकार से, चुनाव आयोग आज तक किसी प्रकार का शुल्क कभी नहीं लेता है, चाहे वो नया नाम जोड़ना हो, चाहे संशोधन हो, चाहे मोबाइल नंबर ऐड करना हो, चाहे इनोमिनेशन फॉर्म हो, कोई भी शुल्क इसके लिए नहीं है। क्या ये भी हो रहा है क्या बीएलओ के माध्यम से, जो बीएलओ अगर झूठ चाहे सच बोल रही है, चाहे बोल रहे हैं जो हम वहाँ गए हैं, क्या वो आपको प्रूफ भी दे रहे हैं क्या, वो फोटो खींच के कि मैं यहाँ गया था, वो व्यक्ति नहीं मिला, चाहे ताला बंद था? हाँ, अब बीएलओ अगर ऐसा कुछ कह रहा है तो 20 तारीख से बड़े अधिकारी, एसडीएम सर, बीओ सर, बीडीओ सर फील्ड में जाएंगे पब्लिक के पास कि आपका नाम है चुनाव आयोग में, दिखाइए, और आपको इनोमिनेशन फॉर्म अगर प्राप्त नहीं हुआ अभी तक 20 तारीख तक, तो उन बीएलओ पे कार्रवाई होगी। और आपके अगर घर पे आके कह रहा मैं आपको फॉर्म नहीं दूंगा, तो वोटर हेल्पलाइन एक नंबर है, मैं आपको नंबर शेयर कर दे रहा हूं, आप उसमें कंप्लेन कर देंगे तो चुनाव आयोग वो पढ़ के बताइए हेल्पलाइन नंबर। मैं आपको बता दे रहा हूँ, किसी भी नंबर से। देखिए, अभी मैं आपको चुनाव हेल्पलाइन नंबर सर बताने जा रहे हैं, कैसे शिकायत करना है
यदि बीएलओ आनाकानी करते हैं, बीएलओ आपका फॉर्म नहीं भरते हैं, बीएलओ किसी भी प्रकार की आपको दबाव देते हैं, चाहे आपके घर तक नहीं पहुंचते हैं, आप कैसे हेल्पलाइन पर शिकायत करेंगे, इसके बारे में भी सर से जानने की कोशिश कर रहा हूँ। 1950 आप अपने भी किसी भी नंबर से 1950 डायल करेंगे, वो चुनाव आयोग के पास चला जाएगा और वो आपकी समस्या को दर्ज करेंगे और आपकी समस्या को वो हल भी करके आपसे, जब तक आप नहीं बोलेंगे कि हमारी समस्या हल हो गई है, तब तक वो कंप्लेन नंबर क्लोज नहीं होता है। तो ये सर इसकी टाइमिंग है क्या? नहीं, 24 घंटे 24/7 ये हेल्पलाइन 24 दिन बताइए, 2 महीना 1 महीना जब तक नहीं पूरा हो जाता है, तो इसका कोई निर्धारित कोई समय टाइम कुछ है? ये निर्धारित समय से चल रहा है। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक हम इनोवेशन फॉर्म देंगे और उनसे रिसीव करेंगे, जो अपना बता पाएंगे, और फिर इसके बाद बीएलओ को इसको ऑनलाइन करना है। जितने लोगों का ऑनलाइन हो जाएगा वो क्लियर है कि हैं, जो बच गए उनका एक नोटिस जाएगा उनके घर पर कि आप अपना इनोवेशन फॉर्म क्यों प्राप्त नहीं किए, और अगर वो नोटिस में अपने बूथ से बीएलओ का नंबर भी उसमें जाएगा, अगर वो कांटेक्ट कर लेंगे तो ये 4 जनवरी तक उनको मौका मिलेगा अपना नाम को बचाए रखने के लिए। सर कहीं कहीं ऐसा सुनने को भी मिल रहा है सूत्रों के मुताबिक कि बीएलओ उस क्षेत्र के हो चाहे किसी अन्य क्षेत्र के हो, वो कहीं जैसा तो नहीं दुश्मनी बस उनका फॉर्म ना भरे और बोल दे कि मैं फॉर्म भर चुका हूं और उनका वोटर आईडी से नाम कट जाए। तो इसीलिए तो कह रहे हैं कि 15 दिसंबर तक एक ड्राफ्ट लिस्ट आएगी, वोटर लिस्ट, हर बीएलओ पब्लिक डोमेन, आप चुनाव आयोग के साइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर उसमें आपका बीएलओ ने नाम काटने की कोशिश की होगी तो उसमें लिखा होगा कि ये नहीं पाया गया, आप एक आपत्ति तुरंत लगाएंगे, हर जगह हर बूथ पर जाएंगे तो वहां पर सुपरवाइजर का, बीएलओ का, ईआरओ का नंबर है, जैसे हम दिखा सकते हैं, आप आ जाइए। आइए कैमरामैन को मैं आइए दिखाइए यहाँ पे थोड़ा। आप हमारे सहयोगी कैमरामैन से मैं जानना और दिखाना चाहता हूँ कि इसको दिखाइए। ये बीएलओ का नंबर है, ये सुपरवाइजर का नंबर है, ये एआरओ का नंबर है, ये एसडीएम साहब का नंबर है, सीयूजी नंबर है। अधिकारी बदल जाएंगे पर नंबर यही रहता है उनका। ये जिला अधिकारी ओबरा सोनभद्र का ये नंबर ये है, अंजनी गुप्ता तहसीलदार ओबरा ये नंबर है, ठीक ना? हाँ, ये सुपरवाइजर है, आप इन्हीं को कंप्लीट, यहीं पर आपकी समस्या हल हो जाएगी। किसी भी प्रकार के वोट दाताओं को समस्या आने के बाद आप इस पे डायरेक्ट शिकायत करेंगे, आपकी शिकायत सुन ली जाएगी। जैसा कि मैं अभी और रेणु कोर्ट में फिलहाल एसआईआर में कोई भी समस्या हो तो मेरा नंबर है 9452670657 पर कॉल करेंगे, ये समस्या तुरंत उस फील्ड पे जाके हल कर दी जाएगी। तो सर अभी आप कितने बूथ पे दौरा करेंगे अभी? सर हमारा रोज का होता है कि 30 बूथों का दौरा कर ले, जैसे अनपरा कल थे, कल अनपरा में किए, फिर मकरा गांव साइड में, ग्रामीण क्षेत्रों में कम दौरा हो पाता है। आज रेणु कोट है, कल जाएंगे रनटोला, खैराई और परनी साइड जाएंगे। हर बूथों तक हमारे अधिकारी, बीओ सर आज दौरे संडे पे है, वो दौरे पे हैं, बीडीओ सर दिनेश सर भी दौरे पे हैं, और जितने सुपरवाइजर हैं, विशाल सर लेखपाल हैं, रंजन सर हैं, वेद प्रकाश राय हैं, ये सब फील्ड पे हैं, अपने अपने बूथों का निरीक्षण कर रहे हैं कि बीएलओ किसी को कोई समस्या हो। सभी अधिकारी फील्ड पे हैं, एसडीएम साहब फील्ड पे हैं, रोज वो फील्ड पे मुआयना करते हैं। अब जहाँ पे यहाँ संशोधन हो रहा है, मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए लोग आए हुए हैं और अपनी निर्वाचन कार्ड संशोधन को लेकर के लगातार यहाँ पे आए हैं, अपना लोग का करवा रहे हैं। और कैसे सर नाम क्या है आपका? सर आर के यादव। सर ये फॉर्म लेने और भरने में कोई दिक्कत? अभी तो सर आए हैं, अभी तो इसके बारे में जानकारी मिली है। क्या जानकारी मिली है सर? ये एसआईआर कराना है, फॉर्म भरना है। इसका मतलब क्या है सर मतलब तो भी फुल फॉर्म नहीं जानकारी। अच्छा फुल फॉर्म देते हैं। सर आपका नाम क्या है? प्रवेश सिंह। अच्छा यहाँ पे क्या करना है? यही फार्म जो है नाम, क्या चीज के फॉर्म? यही एसआर वाला सुने हैं, वही आए हैं। वोटर कार्ड संशोधन के लिए। वोटर कार्ड संशोधन। हाँ, आप वोटर कार्ड संशोधन के लिए यहाँ पे आए हैं। यहाँ बीएलओ लोग बैठ करके अपना सभी का एक सहयोग कर रही हैं।